हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपकी क्लासेस। तो दोस्तों, इसके पहले हम पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट पढ़ चुके हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और बाकी के जो तीन टेंस हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं इसके फॉर्मेशन से कि फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस आया। जो चीजें फॉर्मेशन में डिफरेंस आएंगी वही चीजें टेंस में भी डिफरेंस आएंगी। तो इसलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसका फॉर्मेशन क्या होता है। फिर उस फॉर्मेशन को समझने के बाद हम काफी कुछ सेंटेंस को लेंगे, उस सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इसलिए, और फिर लॉन्ग सेंटेंसेस को भी हम उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। इसलिए आप इस वीडियो को इन तक देखिए ताकि आपको जो भी टॉपिक से जो भी कंफ्यूजन है, वो आपके डाउट हैं, वो क्लियर हो सके। तो आइए इससे सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन पर। इसका जो फॉर्मेशन होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो फ्रेंड्स, ये इसका फॉर्मेशन होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो वहां पर था कि हाँ हमारा सिंगुलर हो, सब्जेक्ट या प्लूरल हो, वहां पर हमें यूज करना है केवल हैड ही। ये नहीं देखना है कि हाँ सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर है, अभी तक था कि हाँ सिंगुलर होता है वर्ड यूज करते हैं, प्लूरल होता है वर्ड यूज करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब हैड ही। बीन मस्ट है, आपको लगाना ही है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म समझ लेते हैं कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये होता है हमारा। फिर ऑब्जेक्ट आपको पुट करना है। फिर देखना है कि कोई समय दिया होता है, इस टेंस में कुछ समय आपको बताया जाता है, कोई वर्क जो हो रहा होता है उसके बारे में बताया जा रहा है, जैसे पास्ट परफेक्ट। एक तरफ तो परफेक्ट होता है और परफेक्ट क्या होता है, आपका समय जो दिया होता है वही परफेक्ट होता है कि ये जो आपने वर्क स्टार्ट किया ये कब से, तो उधर आपका एक परफेक्ट हो जाता है। दूसरी बात आपका कहा है कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब एक तरफ तो कंफर्म है कि इतने बजे से, और दूसरा हो रहा था, मतलब वो कंटिन्यूअस भी था। तो इसलिए वहां ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद वो समय जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम सिंस या फॉर दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे और प्लस जो टाइम दिया होगा उस टाइम को हम वहां इंक्लूड कर देंगे। बस हमारा ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश हो गया। अब देखते हैं इसमें कि सिंस और फॉर, इसका मैंने एकदम इन डिटेल यूज बताया है, जो कहीं कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। वो कहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब मैंने पढ़ाया तो वहां सिंस और फॉर का दोनों अलग अलग यूज मैंने बहुत ही डिटेल में बता दिया है। तो अगर आप सिंस और फॉर का यूज ना जानते हो तो वहां जाकर आप एकदम जितने भी पॉइंट इसके होते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते हैं, वहां मैंने बता दिया। फिलहाल यहाँ हम देख लेते हैं कि जो फॉर होता है वो हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। ये होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और ये जो होता है ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो होता है ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो इन दोनों में इतना ही डिफरेंस होता है। जहां पर किसी टाइम, किसी समय को पॉइंट किया जा रहा होगा वहां पर हम सिंस का यूज कर लेंगे, और जहां किसी समय की ड्यूरेशन बताई जा रही होगी 2 घंटे से 4 घंटे से, ऐसे समय में हम यहाँ पर फॉर का यूज कर लेंगे और फिर समय को इंक्लूड कर देंगे। फिर हमारा हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट हो गया। तो आइए अब कुछ हम यहाँ पर सेंटेंसेस हिंदी में लेते हैं, उनको फिर इसी फॉर्मेशन के हेल्प से कन्वर्ट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। देखते हैं कि क्या ये जो हमारा फॉर्मेशन है वो यूजफुल है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ सेंटेंसेस रहे जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं, जो हिंदी में लिखे हुए हैं। यहाँ हमने फॉर्मेशन को इंक्लूड कर दिया है। अब इसके हेल्प से हम इन सारे सेंटेंसेस को बहुत ही इजिली इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे इंग्लिश में। तो देखते हैं कि कैसे हमें करना होता है। इसमें देखिए, हम सबसे पहले इसमें हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है क्या ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगर है तो फिर हम लगाते हैं ये फॉर्मेशन। देखिए यहाँ हम कैसे जान पाते हैं, पहली बात तो यहाँ थे है तो हम समझ गए कि वो पास्ट का टेंस। फिर देखिए रहे है लगा हुआ है, कंटिन्यूअस होगा। फिर यहाँ समय भी आपका इंक्लूड है, और यही समय की मैं बात कर रहा हूँ। यानी इसका जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि कहीं भी आगे समय दिया हो
कोई भी समय हो सकता है, वो कोई एग्जैक्ट टाइम भी हो सकता है, 1980 हो सकता है, 2 आवर, 3 आवर, 5 आवर, कुछ भी हो सकता है, इवनिंग, यस्टरडे, मॉर्निंग, कुछ भी हो सकता है। और समय के बाद आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया ही होना चाहिए इसमें। और ये चीजें के बाद हम जानते हैं कि हमें हिंदी में रहा था या रही थे, और ये चीजें होंगी तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो लगना ही लगना है, तो उसकी बात ही नहीं। बस समय और ये रहा रही वाले कंडीशन दिया हो, यानी कि कोई समय हो और पीछे हमारा पास्ट का कंटिन्यूअस हो, तो इसी में ये जो समय परफेक्ट का यूज कर दिया जाता है, इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है हमारा। तो इसको अब आइए हम बात करते हैं कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर देखते हैं कि वह, और वो को हम जानते हैं कि सब्जेक्ट है हमारा, और इसको हम लिखते हैं दे। सब्जेक्ट मैंने पहले लिख दिया, कह रहा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैड लगाइए, तो हम सीधा यहाँ लिख देंगे हैड। फिर यहाँ कह रहा है प्लस बीन भी आप ऐड करिए, तो हम बीन ईट कर देंगे। इतना तो आपको कॉमन सी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, आपको वहां सब्जेक्ट के बाद हैड बीन का यूज करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हमें कोई वर्ड करना है। तो देखिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अब यहाँ वर्ब देखते हैं हम कि वर्ब है क्या, खेलना है, तो दे हैड बीन प्लेइंग, क्योंकि यहाँ पर बात कह रहा है ये फोर्थ फॉर्म की, ये फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म मैंने बताया है कि वी का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, तो वही चीजें हैं, यहाँ प्ले प्लस आईएनजी मैंने लगाया तो ये बन गया प्लेइंग। तो दे हैड बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है, तो हम कह रहे हैं दे हैड बीन प्लेइंग। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिया है, कहा है कि वो 2 घंटे से खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे कुछ नहीं पता, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो छोड़ देंगे। दे हैड बीन प्लेइंग, अब कब से खेल रहा है, 2 घंटे से। अब 2 घंटे जो है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रहा है, यानी कब से खेल रहे हैं, 2 घंटे से, वो हमारा टाइम शो कर रहा है कि हम 2 घंटे से, तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए हम यहाँ पर फार का यूज कर लेंगे। तो ये फार हो गया, और 2 आवर दिया हुआ है तो लिख देंगे 2 आवर्स। ये बस हमारा सिंपल सा है, ये कन्वर्ट हो गया। अब ये मिस्टेक्स आपका नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है हमारा, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, ये फॉर्मेशन हमें याद रहेगा, फिर कोई भी सेंटेंस हमारा हिंदी में दिया होगा या इंग्लिश में दिया होगा, तब भी हम हिंदी में तुरंत उसको कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ हैड बीन लगा रहेगा, तो यहाँ V4 लगा रहेगा, या सिंस या फार का यूज किया रहेगा, हमें खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ वो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बात करते हैं सेकंड पे, दूसरा वाला जो हमारा सेंटेंस है, कह रहा मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो मैं का हम जानते हैं आई होता है, इतना मुझे करना ही, आई हैड बीन, इतना तो हमें लगाना ही है। आई हैड बीन, पढ़ना का होता है स्टडीइंग, तो क्योंकि आईएनजी फॉर्म भी हमें यूज करना है, तो आई हैड बीन स्टडीइंग, कब से पढ़ रहा था, सुबह से। तो अब सुबह जो है वो हमारा टाइम ऑफ ड्यूरेशन नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहां हम लगाएंगे सिंस, तो यहाँ हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब बात करते हैं इस थर्ड वाले पे, कह रहा है कि तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे थे। अब देखिए तुम, यहाँ सब्जेक्ट है यू, उसके बाद हैड बीन, तो ये हमने कहा कि सभी के साथ आपको लगाना ही है, तो यू हैड बीन। रहने के लिए आपका वर्ब होता है लिव, तो आईएनजी भी लगाना है, तो लिविंग हो जाएगा, यू हैड बीन लिविंग, कहाँ पे, दिल्ली में, तो यू हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। कब से रह रहे हैं, 1980 से, ये आपकी जो है पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है, यहां लिख देंगे सिंस 1980। ये हमारा बहुत ही इजीली कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही हम इस पे बात करते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ 1 घंटे से खाना बना रही थी। अब यहाँ जो हुआ है फीमेल को डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लेंगे शी हैड बीन। बनाना का होता है कुक, तो यहां लिखेंगे कुक और आईएनजी लगाएंगे, कुकिंग हो जाएगा। यहाँ पर शी हैड बीन कुकिंग, क्या बना रही है, खाना, तो यहां लिख देंगे ऑब्जेक्ट में फूड। कब से बना रही है, 1 घंटे से, तो 1 घंटा ये ड्यूरेशन है, लिख देंगे फॉर 1 आवर। ये हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। ऐसे हम बात करते हैं नेक्स्ट पे कि वह काफी देर से पढ़ाई कर रहे थे। अब वे का जो हम जानते हैं सब्जेक्ट होता है, इसको हम इंग्लिश में वे को दे कहते हैं, और हैड बीन ये हमें सभी जगह लगाने हैं, तो दे हैड बीन हो गया इतना, दे हैड बीन, वे काफी देर से पढ़ाई कर रहे हैं, दे हैड बीन पढ़ाई करना, स्टडीइंग, दे हैड बीन स्टडीइंग। अब काफी देर कितना होता है, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बस हो गया। दे हैड बीन स्टडीइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वे काफी देर से पढ़ाई कर रहे थे।
ऐसे बात करते हैं कि श्याम सुबह से पार्क में घूम रहा था, तो यहाँ हम सब्जेक्ट है हमारा श्याम, यहाँ लिख देंगे हम श्याम हैड बीन। श्याम हैड बीन, घूमना का होता है वॉक, बट यहाँ आईएनजी लगाना है तो हम लिख देंगे वॉकिंग। श्याम हैड बीन वॉकिंग, कहाँ पे? पार्क में, इन द पार्क। और यहाँ टाइम जो दिया आपको वो पॉइंट ऑफ टाइम दिया, इसलिए हम लगाएंगे श्याम हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। यहां लिख दे रहे हैं सिंस मॉर्निंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले पे। कह रहा है कि वह 5 घंटे से कार चला रहा था, वह 5 घंटे से कार चला रहा था। अब वह का बात करें तो यहाँ पर अब ये मेल को शो कर रहा, इसलिए हम यहाँ सब्जेक्ट जो लेंगे वो ही हो जाएगा। और हैड बीन, ये तो कंपलसरी है, मैंने बताया। तो ही हैड बीन, चलाना का क्या होता है? ही हैड बीन ड्राइविंग, ही हैड बीन ड्राइविंग कार। कब से चला रहा है? 5 घंटे से। अब ये देखिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्लियर हो गया कि 5 घंटे से चला रहा है। तो ही हैड बीन ड्राइविंग फॉर 5 आवर्स, 5 आवर्स। ऐसे ही हम लास्ट वाले सेंटेंस को देखें कि इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, मैं काफी देर से बोल रहा था, काफी देर से बोल रहा था। तो मैं यहाँ सब्जेक्ट होता है आई, और हैड बीन ये मैंने बताया है कि कंपलसरी होता है, सभी के साथ आपको लगाना है। तो आई हैड बीन। अब देखिए बोलना क्या होता है? आई हैड बीन स्पीक होता है, बट यहाँ पर हमें लगाना है आईएनजी, तो हो जाएगा स्पीकिंग। तो हो जाएगा आई हैड बीन स्पीकिंग, कितने देर से? काफी देर से। तो आई हैड बीन स्पीकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जो 5 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके हम फॉर्मेशन के हेल्प से इतने सारे सेंटेंसेस को इतनी आसानी से कन्वर्ट कर ली। और चाहे जितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना होगा, वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, अगर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो बहुत ही आसान होगा। कोई भी सेंटेंस हो हम बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमें इनका रूल पता होना चाहिए कि हैड जो होता है वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल दोनों में लगता है। बीन मस्ट है, वर्ब का 4th फॉर्म लगता है, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। सिंस फॉर का करेक्ट यूज पता होना चाहिए। उसके बाद में ये मान के चलिए कि आप कोई भी सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो या चाहे जितना छोटा हो, आप उसको बहुत ही आसानी हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों आप कर सकते हैं। किससे? इसी फॉर्मेशन के हेल्प से। तो दोस्तों, उम्मीद है कि 5 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों, अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें।